ये लीगली विधानसभा में या संसद में होता है, एक सिंपल बजट पास होता है। उस बजट के लिए फंड के कहाँ से रेज होगा और कहाँ से खर्च होगा, आय व्यय का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है। उसमें फिर जो खंड खंड में जो हमारे सेशंस होते हैं उनमें जो बजट पे वो होता है, तो बजट पे उस पर ये होता है कितना हो गया और कितना नहीं हुआ। जब अनुपूरक बजट होता है तो ये होता है कि जिन जिन योजनाएं तय की गई थी उनके लिए क्या वो फंड आया है और उसका फंड हम कहाँ से देंगे। यदि माना जाता है कि इसके लिए फंड यहाँ से नहीं हो रहा है तो दूसरे मत से उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। लेकिन अब इसमें खेल कहाँ होता है, इसमें खेल बड़ा माइन्यूटली है कि जैसे लगता है कि ये योजनाएं हमें चुनावी फायदे दे सकती हैं, जनता कहीं जोड़ सकती हैं और चीजें कर सकती हैं, या कहीं हमें किसी तरीके से हमारी ब्रांडिंग करने में मदद कर सकती है, तो उसके फंड को उधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस तरह से करके कहीं ना कहीं एक बड़े फंड को रेज किया जाता है जिससे कि पूरा बनाया जा सके और किया जा सके कि हाँ हमने ये करना है, और वो चुनावी मकसद से होता है। देखिए अखिलेश यादव ने भी यही किया था, दूसरी ओर, लेकिन कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। ये ब्रांडिंग वाली सरकार है तो ज्यादा कर रही है कमोबेश। जैसा सुरेंद्र दुबे जी ने बताया था, मैं कहता हूं कि उस समय भी यही अफसर थे, यही काम खेल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। इसीलिए वो प्रिय है, वो अफसर उस समय भी प्रिय थे और मायावती में भी प्रिय थे और आज भी प्रिय है। तो इस बात को समझा जा सकता है। एक और चीज समझिए, इन सब बजट के इस खेल में जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के दौरान जो हुआ है, मैं उसी पे सिर्फ बात करूंगा। आप देखिए पंजाब में आतंकवाद के समय से एक कर्ज चढ़ा था जो एक नैसर्गिक कर्ज था जिसके लिए पंजाब दोषी नहीं है, वहां आतंकवाद दोषी है। उस पे जो कर्ज था, उस कर्ज पे बढ़ते बढ़ते ब्याज और दूसरी चीजें होते होते ये स्थिति हुई कि आज वो 2.25 लाख करोड़ का हो गया है, 2.25 लाख करोड़ का। ठीक है। इसके बाद में यदि आप आते हैं हरियाणा पे, हरियाणा में जब मनोहर लाल सरकार आई थी तो 60,000 करोड़ का कर्ज था और वो कर्ज आज बढ़ के करीब करीब 3 लाख करोड़ हो गया है। तो मतलब पंजाब के बराबर हो गया है उसका भी कर्ज, जबकि वहां पर कोई आतंकवाद या कुछ नहीं। और रेवेन्यू के मामले में हरियाणा इस देश के सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वालों में, क्योंकि एनसीआर को 3 तरफ से हरियाणा कवर करता है, तो एक बड़ी चीज है। फिर पंजाब के पास कोई आमदनी का ऐसा जरिए। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार पर कर्ज जानती है कितना है? करीब करीब 600 लाख करोड़ रुपया, 600 लाख करोड़ रुपया है। अब आप एक चीज समझिए, मतलब उत्तर प्रदेश कभी विकास कर पाएगा? भूल जाइए आप। वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए भी कर्ज उठा रहा है और उसके बाद ये सरकारें इस पर बर्बाद कर रही हैं, अपनी ब्रांडिंग पे पैसा खर्च कर रही हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार में क्या हुआ है, भारत में कर्ज 5 गुना बढ़ गया है 2014 की तुलना में। आज जो है करीब करीब 600 अरब डॉलर का कर्ज हो गया है, 600 अरब डॉलर का कर्ज हो गया है। तो आप समझिए, ये मेरे आंकड़े नहीं है, सब आरबीआई के आंकड़े। तो आज ये हालत कर दी है इन सरकारों ने कि कर्जदार बना दिया है। आपको ये तो मैंने चंद उदाहरण दिए, एक छोटा सा उदाहरण दूं कि चंडीगढ़ नगर निगम के पास में भारतीय जनता पार्टी के वो आने के पहले तक 550 करोड़ रुपए की एफडी हुआ करती थी। आज जानते हैं वही चंडीगढ़ नगर निगम 300 करोड़ से अधिक का कर्जदार है। तो आप सोचिए, एक नगर निगम की ये स्थिति कर दी है, तो बाकी देश की क्या आप समझ सकते हैं। तो सिर्फ ब्रांडिंग पे खर्च हो रहा है। काहे पे वो खर्च हो रहा है पैसा? सब जगह ब्रांडिंग पे खर्च हो रहा है, दूसरी और अपने लिए हो रहा है, अपने लोगों के लिए हो रहा है, और ये चुनाव जीतने की रणनीति के लिए हो रहा है। और उससे फायदा किसको मिलता है? काम मिलते हैं बड़े बड़े कारपोरेट्स को, जिनके जरिए दूसरे साइड से चंदा आ जाता है पार्टी में। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। और विश्व की सबसे अमीर बन गई है, जो विश्व के आज गरीब देशों में, भुखमरी वाले देशों में हमारा देश जो है आज शुमार किया जा रहा है।
तो आप समझ लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। हम नेपाल से भी पीछे हो गए हैं, हम पाकिस्तान से भी पीछे हो गए, हम भूटान से भी पीछे हो गए, बांग्लादेश से भी पीछे हो गए। तो हमारे देश और प्रदेश की ये हालत कर दी है इस समय। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।